साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि हमें अपने जीवन में किन किन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। साथियों इन लोगों से यदि हम दूरी बनाएंगे तो हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। साथियों सर्वप्रथम हमें उन लोगों से दूरी बनाए रखनी है जो हमें बिना मांगे सलाह देते हैं, क्योंकि वो लोग आपके जीवन को सफल होने से रोकते हैं। आपके जो द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उसे वो गलत ठहराते हैं, या जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसे वो निगेटिव में बोलते हैं और अपनी उल्टी सीधी सलाह देकर आपकी क्षमता को कम करते हैं, आपको असफल साबित करना चाहते हैं। उन लोगों की बिन मांगे सलाह दिए जाने के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तथा और अपने जीवन में आप सफल नहीं पाते। दूसरा साथियों उन उन लोगों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए जो कम दुख को भी ज़्यादा दुख बताते हैं। यदि आपके जीवन में कम दुख है तो वो आपके जीवन में इस तरह आपको बातें करते हैं या इस तरह से आपको बताते हैं कि आपके जीवन में बहुत दुख है, आप जो है कुछ नहीं कर सकते, आपको एक तरह से जो असफल जो है साबित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यदि आप असफल साबित उनकी निगाहों में होंगे तो आपको अपने लक्ष्य से भटकना पड़ेगा और अधिक दुख बनाने से वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो कुछ उनकी ज़िंदगी में घटा है वो भी आपकी ज़िंदगी में घटेगा, या जो निगेटिव या जो नकारात्मक सोच उनकी है वो भी आप पर थोपना चाहते हैं, जिससे कि उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि आपको अपने लक्ष्य से दूर करना। साथियों दूसरा हमें उन व्यक्तियों से भी दूर रहना है जो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को गलत बताते हैं। वो केवल दूसरों को दोष देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। दूसरों से मेरा मतलब माता पिता, कर्मचारी, दोस्त, समाज अपने गलतियों का दोष जो है समाज पर देना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से तथा अपना कर्तव्य से दूर रहते हैं। साथियों ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो जो है इस तरह की बातें कर हमारे अंदर नकारात्मक सोच पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो है हम जो है उन्नति ना कर पाए और हमारा जीवन सफल ना हो पाए। साथियों दूसरा हमें उन व्यक्तियों से भी होशियार रहना है जो आपको बिना वजह उपहार देते हैं। अपने उनके द्वारा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उपहार मिले, लेकिन ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए जो बिना वजह उपहार देते हैं और अपने उपहार देने की कोशिश में वो हमारा आत्मबल गिराते हैं। यदि हम बिना वजह किसी से उपहार लेते हैं तो हमें उसका एहसान मानना पड़ता है, और यदि हम उनका उपहार लेते हैं तो वो हमें इस लायक सोचते हैं या ऐसा समझते हैं हमारे बारे में कि वो हमसे अपने उल्टे सीधे काम भी करवाना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम उनके एहसानों के तले दब गए हैं तो हमें उनके गलत काम भी करना पड़ेंगे, और इसी चक्कर में हम अपने लक्ष्य के भटक जाते हैं और अपना जो हमारा आगे बढ़ने का मार्ग है उससे हम दूर हो जाते हैं तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये लोग साथियों कुछ ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल की बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, या उनकी बातों पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उंगली उठाते हैं। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, यदि वो लोग दूसरों के बारे में ऐसी बातें करते हैं, निंदा करते हैं, उनकी उल्टी सीधी चर्चा करते हैं, तो आप देखना एक ना एक दिन वो भी आपकी निंदा, आपकी चुगली दूसरों से करते हुए दिखाई देंगे, और हमेशा वो यही सोचेंगे कि इनके मार्ग को, इनकी उन्नति के मार्ग में बाधा बनी जाए। क्योंकि उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि वो आपको सफल देखें, उनका लक्ष्य केवल यह होता है कि वो अपने आप को सही साबित करते हैं और आपको गलत साबित करते हैं, जिससे कि आपका आत्मबल गिर जाता है। आप जो है ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मैं क्या ये कार्य कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, या मैं ये कार्य करने के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो साथियों उनकी फिजूल की बातें न सुनकर आप अपने लक्ष्य पर और तथा अपने जीवन की उन्नति पर ही ध्यान देना चाहिए। साथियों कुछ लोग चापलूसी होते हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं, तो आप उनकी चापलूसी के, उनके द्वारा की गई आपकी चापलूसी आपके लिए घातक सिद्ध होती है। क्योंकि वो लोग इस तरह से आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं कि जिससे जो है आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं और आपके द्वारा किए गए कार्य या आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपका ध्यान बटा दिया जाए। क्यों ऐसे लोगों को पहचानिए, क्योंकि वो आपकी अज्ञानता के कारण आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत जो है असहाय हैं और आप उनकी सहायता करें। आपको उनकी सहायता के लिए
हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे चापलूसी लोग जो है आपकी उन्नति नहीं चाहते हैं, आपका जीवन सफल हो वो इस तरह नहीं चाहते हैं। वो उनका उद्देश्य केवल ये होता है कि आपकी चापलूसी करना, आपको अपने कर्तव्य से हटाना और अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपने हित के कार्य करवाते रहना और आपको जो है किसी भी तरह से उन्नतिपूर्ण रास्ते पर चलने से रोकना उनका एक केवल कारण होता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी जीवन की उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। साथियों, आपको इन निम्न व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और हर किसी को अपना नहीं मानना चाहिए और ना ही सारी अपनी बातें उन लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का केवल एक ही मकसद होता है, अपना उल्लू सीधा करना। यदि हमारे अंदर थोड़ा भी ज्ञान है तो हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथियों, अभी इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे व्यक्तियों की चर्चा की है जिससे आपको और हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आप और हम खुद समझदार हैं। कुछ लोग आपको दिखावे के लिए केवल आपकी चापलूसी करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं और आपको ऐसा महसूस करवाते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में सफल ना हो पाओ, या वो ऐसा प्रतीत करते हैं कि जो है आप वो ही आपके सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं, लेकिन हकीकत इसके अलावा कुछ और होती है। साथियों, इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको अपने जीवन में यदि सफल होना है तो आपको हर व्यक्ति से मिलने से पहले सोचना चाहिए और वो किस कैटेगरी का है, ये आपके प्रति कैसा व्यवहार रखता है, आपको अपनी ज्ञान के अनुसार ये समझ लेना चाहिए। साथियों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही है कि जो भी छात्र या कर्मचारी या कोई अन्य भी अपने कार्य में सफल होना चाहता है तो कुछ लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी ही चाहिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में उन व्यक्तियों की चर्चा की है जो कि आपको सफलता के मार्ग से भटकाना चाहते हैं। साथियों, ये जो कुछ मैंने इस वीडियो में कहा है, बिना मांगे सलाह जो दे उस व्यक्ति से आप कभी जो है दूरी बना के रखें, और जो आपके दुख को बढ़ा चढ़ाकर बताता है ऐसे व्यक्तियों से भी आपको दूरी बनानी चाहिए। हमेशा दूसरों को ही दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है वो अपनी जिम्मेदारियों और मजबूरियों को छिपाता है। और साथियों, एक मैंने चर्चा की, जो व्यक्ति आपको बिना वजह उपहार देते हैं उसके वो भी उपहार आपको अपने जीवन में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो आपको उपहार देते हैं वो आपको अपने एहसान के नीचे दबाना चाहते हैं, तथा वो ये चाहते हैं कि आप उनके एहसान के नीचे दबकर आपके जो लक्ष्य हैं उनसे आपको भटका दिया जाए। और साथियों, जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फिजूल की बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपके जीवन में भी नकारात्मक सोच पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये है सब कुछ बातें हैं, और ऐसे लोग जो कि चापलूसी करते हैं, आप उन लोगों को पहचानिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी चापलूसी करता है और उसके पीछे यही कारण है कि वो आपको भी जो है अपने सफलता के मार्ग से दूर करना चाहता है। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति जिनसे आप दूरी बनाकर रख सकते हैं आपको बहुत ज़रूरी है, तथा इनसे दूरी बनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही आपको एक सफलता की कुंजी है जो कि आपके काम आएगी। यदि इस वीडियो को देखकर किसी को भी कुछ थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत महसूस अच्छा लगेगा। साथियों, आप भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे से जितनी दूसरों की सहायता हो सके या जितना हमारे से दूसरों को लाभ हो सके वो हमारे जीवन की सफलता होती है। हम एक तरह से अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं। यदि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो हमारा जीवन सबसे अच्छा है। लेकिन जिन लोगों की मैंने आपसे चर्चा की है, ये एक ज़िंदगी का अनुभव है, हमारे जीवन का अनुभव है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपको उन्नति के ऊपर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। साथियों, इसी छोटी सी वीडियो के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और यदि हो सके तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तथा और साथियों, इसी के साथ नमस्कार।